अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवू के देव महादेव एपिसोड है 180 पार्ट 2 है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। कॉल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। हाँ सुराज, ये सत्य है। गुप्तचरों द्वारा विश्वसनीय सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि शिव का विवाह शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। और सूत्रों के अनुसार हमारे कई असुर भी शिव की बारात में सम्मिलित होंगे। वो अवश्य सम्मिलित होंगे और उन्हें होना भी चाहिए। महादेव असुरों के इष्ट देव जो हैं, और हमें लगता है कि शुभ कार्य में तारकासुर को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों तारकासुर? महादेव के विवाह में असुर सम्मिलित हो रहे हैं तो देवता भी अवश्य आएंगे, और यदि देवता आएंगे तो उन्हें ऋषि दधीची के आश्रम से बाहर निकलना होगा। इसी अवसर की तो प्रतीक्षा थी हमें। अब हम देखते हैं ये देवता हमसे बचते कैसे। सांसारिक संबंधों, रीति और विधि विधान से मुक्त रहने वाले कैलाश में अब संसार बसने जा रहा है। इसीलिए कैलाश को सांसारिक बनाना होगा। मैं चाहता हूं कि सांसारिक विवाह से संबंधित हर विधि यहां भी हो, परंतु मुझे संदेह यहां कैलाश पर किसी को भी सांसारिक विवाह से संबंधित विधि विधान का बोध नहीं है। इसीलिए मैं ऋषि दधीची से आग्रह करता हूं कि वो इस संदर्भ में हमें आलोकित करें। प्रभु, इन सारे संस्कारों का ज्ञान मुझे कम ही है, परंतु मुझे जो कुछ भी पता है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ मेरी आवश्यकता है। कैलाश का वर्णन ना हमारे पास शब्द है और न कला। हमारी पार्वती तो बहुत ही भाग्यवान है जो अब कैलाश में जाकर वास करेंगे। तो तिलक संस्कार में गणमान्य अतिथि अवश्य उपस्थित हुए होंगे। थे जगत के पालनहार भगवान विष्णु। नारायण स्वयं आए थे? वो आए नहीं थे, उन्होंने पार्वती का भ्राता बन अपना दायित्व भी निभाया। महादेव का तिलक उन्होंने ही किया था। ऐसा अद्भुत दृश्य, हम तो धन्य हो गए। ये सुनकर तो मन प्रसन्न हो गया। अब देखते हैं कि हमारे जमाता ने ससुराल के लिए क्या क्या उपहार भेजे हैं। नापित जी, इसे खोलिए, इसमें हल्दी अवश्य होगी। वर पक्ष से आई हुई हल्दी का लेप वधू के शरीर पे सबसे पहले लगाया जाता है। रानी माँ,
धतूरे के फूल, बेलपत्र, कैसे संस्कार है हमारे वर पक्ष के। यदि शगुन में हल्दी ही नहीं आई तो हल्दी की रीति आरंभ होगी कैसे? हमारी पार्वती का तो जीवन सर्वनाश हो जाएगा, जोगन बन जाएगी ये। संसार के कल्याण हेतु कितनी पुत्रियां हमने दान कर दी, हमने कुछ नहीं कहा। किंतु पार्वती का शिव से पानी ग्रहण कर आप इसका हित क्यों चाहते हैं? तिलक के पश्चात सबसे पहला शगुन घर की स्त्रियां आरती उतारकर या काला टीका लगाकर करती हैं। काला टीका? हाँ महादेव, सांसारिक मान्यताओं के अनुसार ये काला टीका प्रत्येक बुरी दृष्टियों के दुष्प्रभाव से रक्षा करती है। परंतु माता, प्रभु तो स्वयं भगवान है, उन पर किसी बुरी दृष्टि का दुष्प्रभाव कैसे पड़ सकता है? नंदी, बात मेरे भगवान होने की नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये सांसारिक मान्यताएं विवाह के संदर्भ में आवश्यक है। यदि मैं इनकी पूर्ति करता हूं तो पार्वती और उसके परिवार को प्रसन्नता होगी, और पार्वती की प्रसन्नता से मुझे आनंद मिलता है। त्रिदेव होने के नाते मैं आपके परिवार का सदस्य ही हुई, अतः मुझे आपकी आरती उतारने की अनुमति प्रदान करें महादेव। अवश्य देवी। अब मैं बारात के प्रस्थान से पूर्व की जाने वाली सारी रस्में आप सभी को बताती हूँ। सर्वप्रथम कैलाश से सभी को निमंत्रण गया या नहीं, ताकि समाज को साक्षी मानकर वर वधू विवाह के दायित्व को स्वीकार कर सके। देवर्षि नारद, सबको निमंत्रण भेजने का दायित्व आपका है। परंतु महादेव, जिन देवताओं ने मेरे आश्रम में शरण ली है वे कैसे आएंगे? क्योंकि मेरे आश्रम परिसर से बाहर निकलते ही वे पुनः सुरक्षित हो जाएंगे और तारकासुर उन पर आक्रमण कर देगा। देवताओं के संरक्षण हेतु नंदी जाएगा और उन्हें विवाह समारोह तक सुरक्षित पहुंचाएगा। नंदी के रहते तारकासुर देवताओं को क्षति नहीं पहुंचा सकता। जी, यहाँ पे शिव जी जो थे वो परेशान थे इस चीज को लेकर के। अब जो जितनी भी रीतो रिवाज जो संसार से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में नहीं पता, तो फिर ये रीतो रिवाज पूरी करने के लिए सबसे पहले इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। फिर ऋषि दधीची जो हैं उनसे उन्होंने कहा कि आप हमें सब कुछ बताइएगा इस बारे में कि कौन कौन सी रीतो रिवाज जो हैं वो शादी से पहले करना जरूरी है, या जो भी बारात में होता है सब कुछ, वो सारी चीजें आप हमें गाइड कीजिएगा।
ऋषि दधीची जो है उन्होंने कहा मुझे इतना तो इस बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मुझे पता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पे माता लक्ष्मी जी जो हैं वो प्रकट हुई हैं और उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरी जरूरत है। और फिर वो आई हैं, जितनी भी रीतो रिवाज थी यहाँ पे जो रीतो रिवाज बनती थी वो भी उन्होंने पूरी की हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बारात में जाने से पहले जिन जिन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, जो रस्म और रिवाज करनी चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये आपको देखना होगा कि आपने जिन जिन को इनवाइट करना है, जिन जिन को बुलाना है आपने, क्या आपने उनको निमंत्रण भेजा है? तो शिव जी ने कहा कि ये सारी जिम्मेदारी जो है वो ऋषि दधीची जो है, सॉरी, जो देव ऋषि नारद हैं उनकी है। उन्होंने कबूल कर लिया है। उसके बाद बात यहाँ पे ये आ जाती है, क्योंकि दूसरी साइड पर तारकासुर जो है वो भी तैयारियों में है। वो भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है कि ऋषि दधीची के आश्रम में से जैसे ही देवता बाहर निकलेंगे तो उनके ऊपर प्रहार करना आसान हो जाएगा उसके लिए। वो वहां पे योजना तो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो शिव जी हैं उन्होंने जिम्मेदारी लगा दी है नंदी महाराज की। उन्होंने कहा है कि ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपने उन देवताओं को यहाँ तक सुरक्षित पहुंचाना है, उनको असरों से किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल जी। और दोनों तरफ जो है वो यही हो रहा है, और इधर जो है वो तैयारियां की जा रही हैं बारात लेके जाने की, और दूसरी तरफ जो है वो तैयारी हो रही थी कि दूसरी अपना हल्दी रस्म जो है करने की। और जो उपहार इन्होंने जो है शिव जी की तरफ से गया है वो उन्होंने कहा है कि चलें खोलें। और वो पहले तो जो है वो उनको बताया गया सारी, उन्होंने जो है पूछा कि क्या क्या हुआ वहाँ पे, कैसे तिलक जो रस्म है वो हुई। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो है विष्णु जी आए थे और प्रातः बांध के उन्होंने ये तिलक की रस्म जो है वो निभाई है। तो वो बड़े खुश हो गए, सारे जो है प्रसन्न हो गए, उनके मन भी। लेकिन जैसे ही जो है वो उपहार का जो है वो बक्सा खोला गया तो उसमें वही, हमें पता था कि पत्थर बीच में है, क्योंकि वो उठा के बीच में रख दिए थे। पत्थर थे और दतूरे के फूल थे, और उसके अलावा जो है वो खाल थी। और तो वो खाल जब देख के जो है वो उस चीज़ से जो है वो, क्योंकि ये विष्णु जी के मानने वाले हैं, और ये खाल वगैरह जो है वो मतलब कि सही नहीं समझा जाता उधर उनमें। तो वो उसको देख के जो है कहते हैं कि ये कैसा नर्त है, खाल क्यों भेजी गई है एक पशु की। तो ये है वो है। तो उसी वक्त जो है वो उनकी जो नानो थी वो भड़क उठी थी। तो आप जोगन बना देंगे अपनी पुत्री को, आपने पहली भी पुत्रियां जो हैं वो इस संसार के लिए, हित के लिए जो है वो कुर्बान कर दी हैं, और अब ये पार्वती के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये है वो है। उनकी माता भी जो है उठ के चली गई, लेकिन ये है कि वो सारा कुछ अब जो है दूसरी तरफ लक्ष्मी जी जो हैं वो सारा कुछ संभाल रही हैं, और वो बता रही हैं कि कैसे कैसे बारात लेके जानी है, कोई इनवाइट करना होता है, साक्षी मान के जो है वो वधू और जो वर होता है उस उनका साक्षी बनना होता है सबने, इसलिए सबको मधु करना पड़ेगा, सबको दावत देनी पड़ेगी। और फिर वही बात के तारकासुर से भी बचाना है, तो सबकी ड्यूटियां लग रही हैं अभी बारात के सिलसिले में। बिल्कुल जी। और सिचुएशन जो है क्या लें, कैलाश के ऊपर खुशी का माहौल ही है, लोग सजाना चाहते हैं, और लेकिन ये कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये रसूमात जो है ये क्या लें कि पृथ्वी के ऊपर वो उस चीज़ को डिफरेंट वे से देखा जाता है मनुष्यों में, और वो डिफरेंट तरीके से होती हैं और पता नहीं है उनको। अभी बैठ के डिस्कस ही हो रहा था, ऋषि दधीची और देव ऋषि नारद और नंदी महाराज और शिव जी बैठे हुए, वो परेशान थे इस चीज़ को लेकर, लेकिन ये भी जो है मसला उनका ऑलमोस्ट जो है रिजॉल्व हो गया। मुझे सरप्राइजिंग इस चीज़ से थी कि वो रस्मात जो है वो हल्दी वाली वो पूरी होनी है, और जैसे ही वो बातचीत अभी चल ही रही थी और वो डब्बा खोला गया और जिस तरह के रिएक्शन आए, और मैं इस चीज़ को लेकर कंसर्न था कि उनकी नानी जो है, नानो माँ जो है उनकी, पार्वती जी की, उनको पता है कि शिव जी जो है वो स्वयं जो है वो भगवान है, और उनकी रीति रिवाज कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है और किस तरह, तो फिर भी अपनी तौर के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्वती जी ने उनसे कहा था कि आपने इस तरह जो है मेरा हाथ जो है वो मांगना है मेरे पिता से, और ये रस्मात जो है वो उन्हें गाइड कर रही हैं, वो बता रही हैं। अभी जिस तरह की सिचुएशन हुई और जो डांट डपट उनकी माता ने सुनी पार्वती जी की, और जिस तरह के अल्फाज उन्होंने यूज़ किए कि पहले भी तुमने वो बेटियां जो है वो क्या उन्होंने वर्ड कुछ यूज़ किया था बीच में, और उनको क्रिटिसाइज किया, संसार के लिए कुर्बान कर दी, मतलब, और मतलब ये भी तुम जोगन बना दोगे और ये और वो। तो उसके ऊपर पार्वती जी जो है वो भी परेशान है, हालांकि
वो उस चीज़ को डिस्क्राइब भी कर सकती थी कि शिव जी को बड़ी प्रसन्न है, ये चीज़ें जो है बहुत पसंद है उनको, और ये उन्होंने भेजी है, सौभाग्य की बात है। तो उस चीज़ को वो लेकिन ये है ना कि नानो नानो पहले परेशान थी, तो उनकी माता ने जो है वो बताया है कि पार्वती जी जो है उनको बदल देंगी। ये उन्होंने पार्वती जी ने प्रॉमिस किया है, तो वो यही देखना चाहती है ना कि बदले नहीं है वो, इसलिए पहले चुप थी। लेकिन उनको पता है कि ये सारा कुछ शिव जी को पसंद है, इसीलिए तो वो कह रही है ना कि जोगन बन जाएगी ये वहाँ पे। उसको यही था नानो को ही कि पार्वती जी उनको जो है बदल देंगी, इस रीति और रिवाज के पार्वती मुताबिक जी कर देंगी। बिल्कुल पार्वती जी इस बात को लेकर परेशान है कि रीतो रिवाज जो है समझाने के बावजूद भी शिव जी ने इन चीजों को नोटिस नहीं लिया। वो समझती हैं इन सारी चीजों को, वो जानती हैं कि वो तो सरवाइव कर लेंगी उनके साथ, इन सब के साथ, लेकिन वो चाहती हैं कि परिवार जो उनका है ना, उनके सामने वो बस उस तरह संसारिक जितनी भी रस्म रवाज है ना उनके मुताबिक चले। खुद के लिए उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, खुद तो वो हर हालत में उनके साथ रहने के लिए तैयार है। बहरहाल जी तारकासुर भी वेट कर रहे अपना, तो लेट्स सी वो किस तरह, क्योंकि शिव जी ने बोल दिया है, हमें लग रहा था कि वो निकलेगा, उसका प्लान तो कामयाब हो जाएगा, लेकिन शिव जी ने कहा कि नंदी महाराज जो है वो उनकी सेफ साइड रखेंगे और वो हैंडल करेंगे सिचुएशन को, और उनको कोई हानि जो है वो नहीं पहुंचेगी देवों को। तो लेट्स सी सिचुएशन कैसी होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।